मारा गया। खुद वहां पर उसकी मां ने बताया, पत्नी ने बताया कि इसी जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से जो अपराधी थे वो लगातार गोलियां चला रहे थे और आज जब उसका एनकाउंटर हुआ है उससे बहुत सुकून मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो कर दिखाया है और बहुत धन्यवाद देती हुई नजर आई है। वही जगह है जहां पर उमेश पाल की मां उस दिन बैठी हुई थी और जिस तरीके से आपादापी मची और लगातार फायरिंग की गई, घर के अंदर तक आकर फायरिंग की गई। और अब आप देख सकते हैं उमेश पाल की जो मां है और पत्नी है, उन्होंने साफ सामने आकर बयान दिया है कि उन्हें बहुत शांति मिली है और इस एनकाउंटर की खबर सुनकर, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो जो इसके दोषी होंगे उसको कड़ी सजा मिलेगी। और मुख्यमंत्री का लगातार वो धन्यवाद दिया करती नजर आई हाथ जोड़ करके। तो जो एक कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो उसका सजीव चरितार्थ जो है वो प्रयागराज और झांसी में होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से अतीक अहमद के बारे में जानकारी मिल पाई है कि कोर्ट में वो बेहोश तक हो गया था और जब कोर्ट से अब बाहर निकला है तो उसके चेहरे बिल्कुल बुझे हुए हैं, उसका जो चेहरे में कभी ये आक्रामकता रहती थी वो बिल्कुल खत्म सा हो गया है। तो जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, उसका एक उदाहरण आज प्रयागराज के कोर्ट में दिखाई दिया। तो दूसरी तरफ झांसी में जहां पर की उमेश पाल मर्डर का जो मोस्ट वांटेड था असद और गुलाम, उसे पुलिस ने जिस तरीके से मार गिराया है, उससे कहीं ना कहीं जो न्याय की उम्मीद है वो बिल्कुल बढ़ी है। और अब तक जो 4 एनकाउंटर हुए हैं उससे जो परिवार है वो काफी हद तक इस बात को मानता है कि उन्हें न्याय मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अतीक अहमद को पुलिस रिमांड पर भेजा जा रहा है उससे भी बहुत सारे राज सामने आएंगे और उसे भी पूरी जिंदगी तो कटघरे में बिताना होगा ही, साथ ही सजा और भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि जो अभी भी कुछ लोग फरार हैं अतीक अहमद के परिवार के लोग, उन पर भी पुलिस लगातार निगाह रखी हुई है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने का दावा किया जा रहा है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था उसके बाद से ही ये समझ लिया गया था कि पुलिस अब तेजी से कार्रवाई करेगी और न सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि इसका हिसाब भी किया जाएगा। तो वो हिसाब जो है शुरू हो गया है। 4 एनकाउंटर हो चुके हैं और आज एक तरफ जहां अतीक अहमद कोर्ट में पेश हो रहा था, पुलिस रिमांड पे जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से झांसी में एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद और साथ साथ गुलाम को जो गोलियां चलाते हुए देखा गया था सीसीटीवी फुटेज में कि लगातार गोलियां बरसा रहा था, उन्हें आज मौत के घाट उतारा एनकाउंटर में। तो इससे बहुत बड़ी राहत मिली है उमेश पाल के परिवार के उन परिजनों को जो लगातार आंखों में आंसू लिए इसका इंतजार कर रहे थे कि आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा। उमेश पाल की मां ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से बंदूक निकालकर मेरे बेटे को मारा गया, साथ में 2 पुलिसकर्मियों को शहीद किया गया, वो एक ऐसा दृश्य था जो बिल्कुल। सुशांत लौटेंगे, बड़ी खबर, अतीक अहमद को 14 दिन की पुलिस रिमांड। तो पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही थी और अब कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी, तो पेशी पूरी हो चुकी है। देखिए जब अतीक को कोर्ट परिसर से बाहर ला गया तो उसके चेहरे पर वो सदमा, वो शिकन, वो दुख साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि अपराध जगत में अपने आप के साथ साथ अपने पूरे परिवार को घसीटने का अंजाम उसको इसका दर्द भुगतना होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, अतीक अहमद को लेकर 14 दिन की रिमांड की मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो एक तरफ असद और मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर हुआ है तो दूसरी तरफ अतीक अहमद को 14 दिन की पुलिस रिमांड। और न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। रंजना, अपडेट दीजिएगा दर्शकों को। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, अतीक अहमद का बेटा जहां असद का एनकाउंटर कर दिया गया और इस खबर को सुनने के बाद अतीक अहमद जहां फूट फूट कर रोया तो कोर्ट में पेशी। और इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद को 14 दिन की रिमांड पर लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाते चले। इस वक्त की बड़ी खबर जहां अतीक अहमद को 14 दिन की रिमांड पर लिया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है, लगातार तफ्तीश कर रही है। लेकिन आज ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है जहां अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। और तस्वीरें भी देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और केशव प्रसाद मौर्य का भी इस पर एक बड़ा बयान सामने आया। असद को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई, जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और जब ये खबर अतीक अहमद ने सुना तो फूट फूट कर कोर्ट रूम में वो रोया है। ये जानकारी
सामने आई है। अपराध छोड़ देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये केशव का बयान आया, केशव प्रसाद मौर्य का बयान, और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच अतीक अहमद को लाया जा रहा है। चेहरे का रंग देखिए पूरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, क्योंकि कोर्ट रूम के बाहर अधिवक्ताओं की मौजूदगी है और अधिवक्ताओं में भी कहीं न कहीं बहुत आक्रोश है। और बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर बेहोश हुआ अतीक तो फूट फूट कर उस अशरफ जो है भतीजे की खबर सुनने के बाद वो भी रोया। इनका रहना कहीं भी जनता के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। वकील साहब, कहा जा रहा है कि जब अतीक अहमद यहाँ पर कोर्ट रूम में मौजूद था और जब उसको सूचना दी गई कि उसका बेटा इनकाउंटर में मारा गया तो वो फफक के यहाँ रो पड़ा। देखिए साहब, अरे रोना तो एक आंसू है। अरे इनको तो तड़प तड़प के मरना चाहिए, तड़प तड़प के मरना चाहिए। जितने लोगों को तड़पाए हैं इसके 4 गुना तड़प होनी चाहिए, 4 गुना तड़प होनी चाहिए। जब लाखों परिवार को उन्होंने बर्बाद किया। मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ी खुश नसीब हैं हम लोग कि हमारे आज के मुख्यमंत्री जी, आज के प्रधानमंत्री जी इन आतंकवादियों अतताइयों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया, बने रहे आप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, असद की एनकाउंटर की खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को